जी, आप कौन? आप राहुल राहुल क्यों चिल्ला रहे हो? राहुल से क्या काम है? कौन है काजल? माँ, भैया, आप लोग यहाँ? प्रणाम माँ। खुश रहे बेटा, खुश रहे। देखा माँ, मैंने कहा था ना, राहुल हमें देखते ही पहचान लेगा। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर चलो। माँ और भैया, ये लोग यहाँ कैसे आ गए? माँ, भैया, आप लोग अचानक से आ गए। कम से कम कॉल ही कर देते मुझे। कॉल ही नहीं किया आपने छोटे भाई को। देख बेटा, अपने बड़े भाई को, कितना बड़ा हो गया है। अब यहाँ आने से पहले भी इसको बताना पड़ेगा। अरे माँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मुझे फोन करते तो मैं आपको लेने आ जाता स्टेशन। अरे छोटे, हमने सोचा क्यों हम तुझे परेशान करें, इसलिए हम खुद ही आ गए स्टेशन से। अरे भैया, अपनों के लिए कौन परेशान होता है? राहुल, अरे बेटा, ये कौन है? कौन रहती है तेरे साथ? कौन है ये लड़की? माँ, ये लड़की आपकी बहू है। क्या? बहू? तूने शादी कर ली? अरे अभी तो तेरा बड़ा भाई कुंवारा बेटा है, और तूने हमें जरूरी भी नहीं समझा कि शादी के बारे में बता दूं। लोग बात क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बड़ा भाई कुंवारा बेटा है और छोटे भाई ने शादी कर ली। माँ, वो अगले हफ्ते आने वाला ही था हमें गाँव काजल को लेकर। मैंने सोचा आपको सरप्राइज दूंगा। ये कोई सरप्राइज है? अरे माँ, छोड़ो ना ये सब। राहुल, तू बता, तेरा काम धंधा कैसा चल रहा है? भैया, मेरा तो सब ठीक चल रहा है। आप बताइए, आपका कैसे चल रहा है? अब तुझे क्या बताऊं छोटे, गांव की सारी फसल खराब हो गई, क्योंकि बारिश ही इतनी पड़ी इस बार, और ऊपर से कर्जा भी इतना ले रखा था। माँ के सारे गहने बेच दिए, जब जाके चूका है सब। खर्चे के कारण बहुत बुरा हाल हो गया था छोटे, इसलिए हमने सोचा तेरे पास आ जाएं और कुछ दिन यहाँ रह ले। हाँ बेटा, हमारे सर पर तो कर्जा बहुत हो गया, और तेरे ताऊ चाचा ने भी पैसे देने से मना कर दिया। हम लोग गए थे उनके घर, उन्होंने तो हमें देखते ही मुंह फेर लिया था। इसीलिए आखिरी तू ही सहारा था हमारा, इसीलिए हम दोनों माँ बेटे यहाँ चले आए तेरे पास। माँ, आप चिंता क्यों कर रही हो? अभी आपका बेटा यहाँ बेटा है। जो मन करे, जितना मन करे उतने दिन यहाँ रहो आराम से। मैं तो कहता हूँ अब तुम दोनों यहीं रहो। कोई जरूरत नहीं है गांव जाने की। आप दोनों को यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होएगी मेरे होते हुए। अरे काजल, कब से खड़ी खड़ी वहां देख रही हो? जाओ और माँ और भैया के लिए चाय समोसे तो बना लाओ। अरे रहने दे बेटा, हमने स्टेशन पर चाय समोसे खा लिए थे। और रही बात खाने की, तो खाना आज मैं बनाऊंगी। बहू, तू रहने दे। बहू, तू बहुत सुंदर है, लेकिन बुरा मत मानना, मेरे बेटे से ज्यादा सुंदर नहीं है तू। अब बहू, तेरी शादी हो ही गई है, तो साड़ी वगैरह पहना कर, अच्छी लगेगी। अरे माँ, सिटी में सारी बहुएं ऐसे ही कपड़े पहनती है। काजल, तुम्हारी जो इच्छा हो वो पहनो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। माँ, आज आप ही खाना बनाओ। आपका हाथ का खाना खाए बहुत समय हो गया। हाँ बेटा, आज मैं बनाऊंगी खाना। बेटा, एक तेरा ही सहारा था जो हम यहाँ चले आए, वरना गांव में तो हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है। कोई बात नहीं माँ, अब यहाँ रहो जितना दिल चाहे। माँ, सामने एक रूम खाली है, आप दोनों वहां जाकर आराम कर लो। थक गए होंगे सफर में। आपको किसी भी चीज की कमी हो तो मुझे आवाज दे देना। अगर मैं ना आऊं तो काजल को बोल देना। ठीक है बेटा। देख बेटा, कितना बड़ा कमरा है इसका। हाँ माँ, इतना बड़ा तो गांव में घर भी नहीं होगा, जितना बड़ा कमरा है। अरे देख, बेड भी कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। हाँ माँ, राहुल के तो कितने मजे हो गए हैं। टीवी भी कितनी बड़ी है, चलाकर देखता हूँ। छोड़ना टीवी बेटा, आराम कर लेते हैं। ठीक है माँ। राहुल, क्या हुआ काजल? तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? तुमने क्यों बुलाया इन गवारों को यहाँ पर? यहाँ क्या धर्मशाला खोल रखा है जो इन गवारों को यहाँ बुला दिया? काजल,
अपनी लिमिट में रहकर बात करो। मेरे माँ और भाई हैं वो, और तुम उनको गवार बोल रही हो। गवार लोगों को गवार बोलना पाप है क्या? वो लोग गांव के गवार है तो गवार ही बोलूंगी ना। तुम्हारी माँ और भैया को बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि दूसरों के घर में जाकर कैसे रहते हैं। सारे सामानों को छू छू कर देख रहे थे, वो सब चीजों को खराब कर रहे थे। तुम्हें पता है ना काजल, उन लोगों की क्या हालत है। पहले ही उन लोगों का इतना नुकसान हो चुका है, इतनी फसल खराब हो चुकी है। अगर इस टाइम पर मैं उनका साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा उनका साथ? मेरे अलावा है कौन उनका? पहले ही मैंने उन्हें बिना बताए तुमसे लव मैरिज कर ली। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। वो लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। मैं उनके साथ एक मिनट भी नहीं रह सकती। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मुझे तो लगता है मैं कुछ दिन और रह गई ना इन गवारों के साथ तो मैं खुद भी गवार बन जाऊंगी। काजल, राहुल, क्या कर रहा है तू? बहू को थप्पड़ मार रहा है? क्या तुझे यही शिक्षा दी है मैंने? बहू घर की लक्ष्मी होती है और तू लक्ष्मी को थप्पड़ मार रहा है? मैंने ऐसे संस्कार तो तुझे कभी नहीं दिए थे। हाँ राहुल, माँ बिल्कुल सही कह रही है। काजल घर की बहू है और बहू के ऊपर हाथ कभी नहीं उठाते। माँ ये आपके बारे में गलत सलत बोल रही है, तो मैं कैसे सुन लूं? हाँ बेटा, तो इसकी क्या गलती है इसमें? ये हमेशा शहर में रही है, यहीं पली बड़ी है, और है हम तो गवार। बहू की कोई गलती नहीं है बेटा। बहू ने तो पूरे घर को चमका कर रखा था, लेकिन हम उसे छू छू कर देख रहे हैं। हमने पहली बार देखा है ना ये सब। और बेटा बहू की कोई गलती नहीं है, वो शहर की है, इसीलिए उसे अजीब तो लगेगा ही। हाँ राहुल, हमने ऐसा घर पहले कभी देखा नहीं है ना, इसलिए शायद बहू को अच्छा ना लगा हो हमारा छूना। सॉरी बहू। हाँ बहू, मुझे भी माफ कर देना। तू तो यहीं की है, यहीं पली बड़ी है, लेकिन हमें पता नहीं था, इसलिए मैंने तेरी अलमारी को खोल दिया। सॉरी बहू, माफ कर देना मुझे। हमारा यहाँ आना तुझे अच्छा नहीं लगा तो हम कल ही चले जाते हैं।